तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो सेकंड प्रिंस होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जो ये जिंगटियान नाम का पर्सन है, आखिर इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने में एक प्रिंस हो, तो फिर आखिर वो मेरे सामने कैसे खड़ा हो सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो प्रिंस होता है वो अपने बंदे को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से अपने वेपनों को लो और मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि आखिर ये जिंगटियान नाम का जो पर्सन है वो कितने ज़्यादा कैपेबल है। जो सुनने के बाद में उसका बंदा भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियान चैन प्रिंसेस योयो के साथ में एक गार्डन के अंदर घूम रहा होता है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। और अब जो प्रिंसेस योयो होती है वो जियान चैन को बताती है कि अगर इस गार्डन की बात की जाए तो हमारे पूरे किंगडम पैलेस का ये सबसे बड़ा गार्डन है, और सच बताऊँ तो मुझे ये गार्डन जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद है। और प्रिंसेस योयो की इस बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि प्रिंसेस योयो, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपसे एक सवाल जो है वो पूछ सकता हूँ, क्या आपकी कोई ट्विन सिस्टर है जो कि बिल्कुल आप ही की तरह दिखाई देती हो। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद में जो प्रिंसेस यूयू होती है उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो जियान चैन से पूछती है कि मास्टर जिंगटियान, आखिर आप इस तरह का सवाल जो है वो क्यों पूछ रहे हो। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो प्रिंसेस यूयू से बोलता है कि सच ये है कि मैं कारगार एकेडमी के अंदर एक लड़की से मिला था, जो कि बिल्कुल आप ही की तरह दिखाई जो है वो देती थी, और केवल इतना ही नहीं उसका नाम भी यूयू ही था। तो क्या आप उस लड़की को जानती हो। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो प्रिंसेस यूयू होती है वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हुए जियान चैन से बोलती है कि मास्टर जिंगटियान, मैं ही तो यूयू हूँ जो कि आपके साथ में कारगार एकेडमी के अंदर पढ़ा करती थी, क्या आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस लड़की से कुछ सालों तक नहीं मिला, लेकिन ये कितनी बड़ी और खूबसूरत हो चुकी है। ये प्रिंसेस है, खूबसूरत तो इसे होना ही था, लेकिन उसके बाद भी ये हद से ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो प्रिंसेस यूयू होती है वो जियान चैन से बोलती है कि यंग मास्टर जिंगटियान, मेरे फादर ने मुझे बताया था कि आप ऑलरेडी हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो बन चुके हो, क्या ये बात सच है। और अब यूयो की इस बात को सुनने के बाद में जियान चैन जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से उसे आंसर देते हुए उसे बोलता है कि हाँ प्रिंसेस, मैं हेवन सेंट मास्टर रियलम का एक्सपर्ट जो है वो बन चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस योयो जो होती है वो थोड़ा सा उदास होते हुए जियान चैन से बोलती है कि क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि आखिर फ्लाई कैसे किया जाता है। मैंने बीस्टों के ऊपर बैठकर ही फ्लाई किया है, लेकिन उसके ऊपर बैठकर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। मैं सच में बिना बीस्ट के फ्लाई जो है वो कर देखना चाहती हूँ, ताकि फ्लाई करने का रियल एक्सपीरियंस ले सकूँ। और अब प्रिंसेस योयो की ऐसी मासूम भरी बातों को सुनने के बाद में जियान चैन भी एक पल के लिए शौक हो जाता है, और अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए कुछ करने लगता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन ने एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड जो होती है उसे समन कर लिया होता है। और उसके बाद में जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड पर खड़ा होते हुए प्रिंसेस योयो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि प्रिंसेस, क्या आप मुझे अलाउ करेगी कि मैं आपको रियल फ्लाई का मज़ा जो है वो दिला सकूँ। जो सुनकर प्रिंसेस योयो जो होती है वो भी जियान चैन के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि तुम मुझे यूनर जो है वो बुला सकते हो, क्योंकि अगर तुम मुझे इस तरह से प्रिंसेस बोलोगे तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं लगेगा। तुम्हें ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है, और वो प्रिंसेस योयो से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज से तुम्हें यूनर ही बोलूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड के साथ में हवा में फ्लाई करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में यूयू जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है, और खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में फ्लाई करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है। अगर इस मज़े का कंपैरिजन जो है वो बीस्ट से किया जाए तो बीस्ट के ऊपर राइड करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो यूयू से बोलता है कि यूनर, तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। मुझे यकीन है कि अगर तुम अपनी कल्टीवेशन के ऊपर थोड़ा अच्छे से ध्यान देती हो तो कुछ ही टाइम में तुम आसानी से हेवन सेंट मास्टर रियलम में इंटर कर जाओगी। जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो जियान चैन से बोलती है कि लेकिन मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, और इतने सालों से मेहनत करने के बाद भी अभी भी मेरी कल्टीवेशन जो है वो अर्थ सेंट मास्टर रियलम पर ही है। लेकिन तुम्हें देखो, तुम तो ऑलरेडी हेवन सेंट मास्टर रियलम के एक्सपर्ट बन चुके हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर, तुम्हें बिल्कुल भी उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में बात यह है कि मैं जब यहाँ से गया था तो मैंने बहुत ही खतरनाक सिचुएशनों का सामना किया, जिसका मैं अपनी कल्टीवेशन को इतनी जल्दी पुश कर पाया, और मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। और मुझे यकीन है कि जल्दी ही तुम्हें भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। और जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो यूनर होती है उसे अचानक से कुछ याद आ जाता है, और उसके बाद में वो जियान चैन से बोलती है कि अरे हाँ, मुझे अभी अभी याद आया, मुझे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात जो थी वो बतानी थी। जो सुनकर जियान चैन भी उससे बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे बता सकती हो।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो जियान चैन को सारी बातें बता देती है और उसके बाद में जियान चैन से बोलती है कि सब कुछ ऐसे ही हुआ था, तो इसीलिए जो स्काई ईगल किंगडम का प्रिंस है तुम उससे थोड़ा केयरफुल रहना। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं वापस आ चुका हूँ, तो इसीलिए अब तुम्हें बिल्कुल भी सफ़र जो है वो नहीं करना पड़ेगा। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो ये तो प्रिंसेस यूयू है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोइंसिडेंस होगा कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल जाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो स्काई ईगल किंगडम का सेकंड प्रिंस होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो यूनर होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि सेकंड प्रिंस आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर अपनी ड्रॉप्स को लेकर क्यों आए हो, क्या तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो। और यूनर की इस बात को सुनने के बाद में जो सेकंड प्रिंस होता है वो हंसते हुए यूनर से बोलता है कि और आइनेस आप गलत समझ रही हो, यहाँ पर ये मेरे पर्सनल गार्ड है, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं और हाइनेस को चोट जो है वो पहुँचा सकूँ। जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो जियान चैन के पास में आ जाती है और जियान चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि चलो हम लोग जो है वो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये स्काई ईगल किंगडम का सेकंड प्रिंस है और मुझे लगता है कि पक्का ये कोई ना कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आया होगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि ये बंदा एक प्रिंस है तो मुझे लगा था कि ये ब्रदर किंजी की तरह ही पावरफुल होगा, लेकिन ये तो पूरी तरह से वेस्ट है। यकीन नहीं होता कि दो प्रिंसों के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस भी पावर का हो सकता है। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सेकंड प्रिंस होता है वो जियान चैन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम चैंग यांग मैनसिन के चैंग यांग जिंगटियान होगे, जो कि फोर्थ यंग मास्टर है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो सेकंड प्रिंस होता है वो यूनर से बोलता है कि प्रिंसेस अगर आप बुरा ना मानो तो क्या जो मास्टर चैंग यांग है मैं उनसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो यूनर से बोलता है कि यूनर चलो तुम थोड़ा सा जाकर गार्डन के अंदर इंजॉय करके आ जाओ, तब तक के मैं जो प्रिंस है उसके बाद साथ में थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। और अब जियान चैन की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो भी वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर चली जाती है। और अब यूनर के वहाँ से चले जाने के बाद में जो सेकंड प्रिंस होता है वो गुस्से में जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जिंगटियान मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि जो प्रिंसेस यूयू है मैं उससे प्यार करता हूँ, तो इसीलिए अगर तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को ह्यूमिलेट जो है वो नहीं कराना चाहते हो तो चुपचाप किंग के पास में जाकर इस मैरिज से मना कर दो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सेकंड प्रिंस से बोलता है कि ये तुम्हारा पैलेस नहीं है जो कि तुम आकर मेरे अफेयरों के अंदर टांग अड़ा सको, तो इसीलिए अगर तुम्हें इससे अलग कुछ और नहीं कहना है तो तुम जहाँ से आए हो वहाँ पर वापस जा सकते हो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। और जियान चैन की इस बात को सुनकर जो सेकंड प्रिंस होता है उसे जियान चैन के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जिंगटियान क्या तुम अपने चैंग यांग मैनसिन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा स्काई ईगल किंगडम जो है वो कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम मेरे स्काई ईगल किंगडम की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं एक बात जो है वो तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर जो है वो कर देना चाहता हूँ कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करो या फिर ना करो, लेकिन मैं तुम्हारा जो चैंग यांग मैनसन है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है उसे सेकंड प्रिंस के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में सेकंड प्रिंस की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सेकंड प्रिंस तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा स्काई ईगल किंगडम जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे स्काई ईगल किंगडम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो सेकंड प्रिंस होता है वो गुस्से में टेबल के ऊपर मारते हुए बोलता है कि जिंगटियान तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे स्काई ईगल किंगडम की इस तरह से इंसल्ट करने की, मैंने अब अपना मन जो है वो बना लिया है, मैं तुम्हें कैप्चर कर अपने स्काई ईगल किंगडम के अंदर लेकर जाऊंगा ताकि जो फादर है वो तुम्हें पनिश कर सके। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सेकंड प्रिंस होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि आखिर तुम खड़े होकर वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर इसे कैप्चर क्यों नहीं करते। और इतना बोलते के साथ ही सेकंड प्रिंस जैसे ही पीछे देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके सभी साथी तो वहाँ पर बेहोश पड़े हैं, जो देखकर वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये कब हुआ। और इतना बोलते के साथ ही जो सेकंड प्रिंस होता है वो अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर जियान चैन जो होता है वो सेकंड प्रिंस की तरफ बढ़ते हुए उससे बोलता है कि सेकंड प्रिंस क्या हो गया, तुम अचानक से इस तरह से जमीन पर क्यों गिर गए, क्या अब तुम पहले की तरह यहाँ पर जोर जोर से नहीं चिल्लाओगे। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।